हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये मंथली रीडिंग है नवंबर 2024 स्कॉर्पियो सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए। करियर और रिलेशनशिप को एज़ यूजुअल मैं डिस्कस करूँगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। मैंने पर्सनल रीडिंग्स के लिए 30 मिनट्स और 15 मिनट्स के टाइम स्लॉट्स जो हैं वो बनाए हैं। आप में से जो लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं न्यू ईयर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो एक सेल जो है वो मैंने स्टार्ट की है। आप में से जो लोग भी बेनिफिट लेना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं रिलेशनशिप से। रिलेशनशिप के मामलात जैसे ऐसा है जैसे सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप में कहीं ना कुछ इशू जो है वो नज़र आ रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई पर्सन जो एग्ज़िस्ट कर रहा है, ठीक है, उस पर्सन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। या आप ये समझ लें कि बीइंग अ स्कॉर्पियो पर्सन, आप एक किसी ऐसे शख्स के आने का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि फ़िलहाल नहीं आना चाहता, या जो समझता है कि उसका आना जो है वो किसी के भी फेवर में नहीं है, किसी के भी हक़ में नहीं है। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो कि मेंटल एंग्विश को और मेंटल स्ट्रगल को शो करते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, यू रियली वांट क्लैरिटी, कि बात खुल के सामने आए, नहीं आ रही, आपको एंग्जाइटी हो रही है। टू ऑफ सोर्ड्स, वो पर्सन जो है वो आपसे इन कांटेक्ट नहीं है, ना ही वो बात करना चाह रहे हैं, ना उन्होंने बात करने की कोशिश की है। एक कंप्लीट साइलेंस हो सकती है, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के दरमियान में। अब वो बात क्यों नहीं करना चाह रहे? उनको ये लगता है कि ये आप दोनों के हक़ में बेहतर है कि आप लोग आपस में रिलेशनशिप ना बनाएं। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपने उनसे अपने राब्ते मुनक़ता किए हैं, बातचीत ख़त्म हो चुकी है, स्टिल यू आर एनर्जेटिकली कनेक्टेड टू दैट पर्सन। आपका ध्यान, आपका फोकस, आपकी डिज़ायर, हो सकता है कि आप उनको उनके सोशल मीडिया के ऊपर देखते हों, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनके बारे में मुतजस्सिस रहते हों, क्यूरियोसिटी रहती हो और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ न्यूज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हों कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ 3 ऑफ सोर्ड्स है, दैट शोज़ के डिसअपॉइंटमेंट है। आपने जितनी भी एफ़र्ट्स की हैं, आपने जो भी चाहा है, जैसा भी चाहा है, बात जो है वो नहीं बन सकी। अच्छा, एक तरफ ये मेंटल सिचुएशन है, एक तरफ जो है वो ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे या सोर्ड्स के कार्ड्स हैं और या पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। ऐसा हो सकता है कि स्कॉर्पियो लोग जो हैं या किसी एयर साइन के साथ डील करें या किसी अर्थ साइन के साथ डील करें, ख़ास तौर पे कैप्रिकॉर्न। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम रियलिटी में देखते हैं, कुछ चीज़ें जो कि आप मेंटली सोच रहे हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें जो कि रियल बेस्ड हैं। आपको महसूस होता है कि लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई है और आप जो है वो अब एक रिलेशनशिप में जा सकते हैं। फाइनेंशियली, सोशली आप जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल पोजीशन के अंदर हो सकते हैं और फैमिली की सपोर्ट भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन से रिलेशनशिप में बनाने में पहले घर वाले आपके राज़ी नहीं थे, बट अब वो भी राज़ी हैं। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली इस पर्सन के साथ, जो टाइम और एनर्जी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, यू रियली वांट कि वहाँ से कुछ अब रिज़ल्ट निकले, ठीक है। और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि शायद कोई और जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप शायद उनको नहीं देख रहे और उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली एनर्जेटिकली आप इसी पर्सन को देख रहे हैं, इनसे रब्ता करना चाह रहे हैं, ठीक है, हो सकता है दुआ भी मांग रहे हों। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि हमें ये बता रहा है कि समवॉट इमोशनली एक जो आपकी साइड है इमोशंस की, ठीक है, उसके ऊपर इस टाइम पे रियलिटी जो है बहरहाल वो भारी हुई है। यही वजह है कि छुप छुप के देखने की हद तक तो ठीक है, लेकिन अप फ्रंट आप उनके साथ बात नहीं कर रहे। यू रियली वांट कि आपकी सिंगलहुड जो है वो ख़त्म हो एक तरह से, और ये पर्सन जो है ये आपकी तरफ आए और आप लोग मिल के एक इंस्टीट्यूट जो है मैरिज का वो आप लोग इस्टेब्लिश करें, मिल के आप चीज़ें जो हैं वो बनाएं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स है
और साथ में किंग ऑफ सोर्ड्स है जो कि रिलेट करता है टू ऑफ सोर्ड्स के साथ। इस पर्सन की या तो इमोशनली ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, डिटैच्ड हैं, ठीक है, इनके सामने जो इनकी रियलिटी है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली है और बहुत ज़्यादा उस रियलिटी ने इनको ग्रैब किया हुआ है, या ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं और ये इनको नज़र आ रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप बनाना ना आपके बेनिफिट में ना चूँकि इनके बेनिफिट में, तो लॉजिकली इट वुड बी बेटर कि ये आपसे दूर रहें। सो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि राब्ते जो हैं वो नहीं हैं। अच्छा, 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो हमें ये बता रहा है कि डिज़ायर जो है वो ये है कि इस पर्सन की डिज़ायर ये है कि ये आपकी तरफ आएँ, क्योंकि डीप डाउन ये भी आपके लिए इमोशंस जो हैं वो फ़ील कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ ये आपके साथ इमोशंस फ़ील कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनको ये लगता है कि आपने अपने आप को रोक लिया है, आपने अपने आप को ब्लॉक कर लिया है या डिटैच कर लिया है, और किसी तरह से नया सिलसिला जो है वो स्टार्ट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। एक दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये पर्सन जो है ये आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहता है इमोशनल लेवल के ऊपर, लेकिन इनको लॉजिक जो है वो रोक रही है, और आप ये चाह रहे हैं कि ये जो है ये ख़ुद आपके पास आएँ और आके अपनी ख्वाहिश का इज़हार करें रिलेशनशिप के हवाले से, और फिर हम कोई आगे बात करें। तो एडवाइस के कार्ड्स जो हैं उसमें पहला कार्ड कन्फ्यूजन का है जो कि यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है कि आप करना भी चाहते हो और आप कर नहीं पा रहे हो। और वो कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको मुख्तलिफ़ इस तरह की सजेशंस हो सकता है कि दे रहा हो, जहाँ पे आप जो है वो रियलाइज़ नहीं कर रहे कि असल में स्टेप जो है वो क्या लेना चाहिए। और अगर आपको इस पर्सन से डिस्कनेक्ट भी होना है, ठीक है, तो आपको कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट होना है, इमोशनली कनेक्टेड नहीं रहना है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको इस टाइम पीरियड के अंदर, नवंबर के अंदर ड्रीम्स आ रहे हैं और उन ड्रीम्स में आपको डिफरेंट सजेशंस जो हैं वो मिल रही हैं। अगर आप ऑन ग्राउंड कुछ डिसाइड नहीं कर पाते तो आपको अपने ड्रीम्स को फोकस करना चाहिए। जो ख्वाब में आपको बात कही जा रही है, जो चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहीं पे इनलाइटनमेंट है। आप अपनी जो कह लें कि दिल की ख्वाहिशात से आगे बढ़ के अगर देखेंगे तो आपको डेफिनेटली रोशनी मिलेगी और आपको डायरेक्शन भी मिलेगी और आपको पता भी चलेगा कि आपको क्या करना है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर की बातों के ऊपर। करियर के मामलात अच्छे नज़र आ रहे हैं। आपने पिछले कुछ अरसे में, और ये कुछ अरसा छोटा नहीं है, ये काफ़ी तवील अरसा हो सकता है, 2.5-3 साल का टाइम पीरियड हो सकता है, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखते हुए, बट नाउ यू आर इन अ पोजीशन ऑफ जहाँ पे आपको आपका एक नाम बन जाता है, लोग आपको देखना शुरू हो जाते हैं, लोग समझते हैं कि उनको पता चल जाता है कि आपको काम आता है या आपके काम का कितना अच्छा स्टैंडर्ड है, ठीक है। और इस बात का चांस मौजूद है कि इस महीने बहुत सारे ऐसे लोग जो कि आपसे भगोड़े हुए थे, या जो कि आप मसलन आपकी प्रोडक्ट अगर लेते थे और फिर वो लेना छोड़ दी, उन्होंने गायब हो गए, शायद पेमेंट भी नहीं की, कुछ ना कुछ होल्ड बैक कर लिया, तो कहीं ना कहीं लोगों के वापस आने के चांसेस जो हैं वो हो सकता है कि बने कुछ लोगों के। और आप अपनी जगह पे बहरहाल इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश नज़र आ रहे हैं कि ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ आएँ आपसे काम करवाने के लिए, लोग आपकी तरफ आएँ आपसे काम सीखने के लिए, लोग हो सकता है कि आपको अपनी तरफ बुलाएं कि आके हमें सिखाएं। सो यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स हैं उसमें पहला कार्ड जो है सुनामी का वेकअप कॉल है। कहीं ना कहीं अगर करियर के अंदर कुछ अप एंड डाउन होता है, जो कि ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं कि हो, ठीक है, उनको बड़े मैच्योरिटी के साथ आपको टैकल करने की इस महीने ज़रूरत होगी। और जो भी सलूशन है, कोई भी मतलब ड्रास्टिक किस्म की चेंजेस लेके मत आइएगा। जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है या कुछ लोगों की तरफ से आपको कुछ ना कुछ देखना पड़ता है, उसको बड़ी डिसेंसी के साथ और बड़ी स्मूथली आपको सुनने की और रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत होगी। और आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है इस सारी सिचुएशन के अंदर ये रहना चाहिए कि व्हाट्स इन योर बेस्ट इंटरेस्ट, जो है बस वो करें आप। बाकी ये कि अगर आपके साथ आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको आपको ज़रूर एक्सप्लोर
करना चाहिए। हाँ, छोटी मोटी मैं इस बात को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कंसिडर करूँगी इस कार्ड को, क्योंकि सेकंड कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, जिसमें हमें ये बता रहे हैं कि आप हर प्रॉब्लम में से बिलाखिर निकल जाएंगे। आएगी प्रॉब्लम 1-2-3 दिन और उसके बाद फिर आप उसको रिज़ॉल्व करके बड़ा स्मूथली आगे बढ़ जाएंगे। बाज़ दफ़ा ये कार्ड ओवर जो लोड होता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ओवरलोड है आप वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि चाहे एकदम से भी कोई काम आ जाए तो भी आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप उसको बड़ा ही स्मूथली और डिग्निटी के साथ जो है वो कर सकते हैं। तो करियर के हवाले से मैं नहीं कोई भी इसमें कहूँगी कि कोई प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, बस आपको अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने रिसोर्सेज के ऊपर फोकस रहने की ज़रूरत होगी ताकि टाइमली आप जो है वो लोगों को रिस्पॉन्स दे सकें। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी, सन मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।